ये सौभिक चक्रवर्ती का बैकग्राउंड क्या है? ये बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर हैं क्या? जी, ये जो चप्पल चुराने वाले होते हैं ट्रेन में, पॉकेट मारने वाले होते हैं, ऐसे चिंदी चोर लोग आपको गली गली मिल जाएंगे। तो ये ऐसा चोर है, ऐसा ड्रग पेडलर है। ये एक नंबर का ड्रग पेडलर है, एक नंबर का गंजेड़ी है। आप देख सकते हो, इनका फोटोग्राफ सब बयां करता है। ये तो बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए इन सब लोगों को बचाया जा रहा है, वरना ये थर्ड क्लास लोग, इनका थोबड़ा देखिए आप, इनका चेहरा देखते हमको उल्टी आते रहता है। तो ऐसे घटिया लोग, ये कबाड़ी के लोग ही है, ये बेकार लोग है, चिंदी लोग है, और इनका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मुझे बोलिए क्या क्वालिफिकेशन है इसका, इस आदमी का, कि इसको G20 समिट के कोई जिस कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है वहां पे काम करने की इसकी औकात है क्या, इसकी हैसियत है? ये तो एक नंबर का क्रिमिनल है। तो ऐसे क्रिमिनल्स को ऐसे कंपनी लोग हायर करके इनको क्लीन चिट देते हैं। ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होता है इनका, बिकॉज ये तो एक नंबर का ड्रग पेडलर। हमको डाउट क्या आ रहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उसको उसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स कर रहा था जब वो G20 के समिट में आया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन ड्रग्स। कहीं ये इस आदमी तो सप्लाई नहीं किया है उसको ड्रग्स? हमको ये डाउट आ रहा है अभी कि इस आदमी को लिया गया ताकि ये ड्रग्स सप्लाई कर सके सबको। नीति आयोग का नाम इसमें कैसे आ गया? नीति आयोग का किस ऑफिसर के साथ इसने अपनी तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया पे? कोई राजीव बोल के कोई है, पर्सन है, जिसके साथ ये हाथ मिला रहा है, इसके फोटोग्राफ्स है, और वो थैंक यू बोल रहा है इनको। और कोई नीति आयोग की कोई पर्सन भी है, अमिताभ कांत बोल के। तो हम लोगों ने क्या किया, कल स्पेस में डिस्कशन होने के बाद मैंने मेरा ग्रीवेंस का जो मेन आया है कि नीति आयोग का कोई कनेक्शन नहीं है इनके साथ, वो मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। और करंटली जो सुब्रमण्यम जी बोल के है और एक और पर्सन है जो करंटली नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को उनको लाइक टैग करके ट्वीट कर दिया कि इसका नीति आयोग से कोई कनेक्शन नहीं है। ये खुद नीति आयोग बोल रही है, खुद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल रही है कि हमारा इस शौविक चक्रवर्ती से कोई कनेक्शन नहीं है। सो इस आदमी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में झूठ कैसे बोला, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। हाउ इज दिस गाय बीइंग अलाउड टू रोम एवरीवेयर? पहले इस चुड़ैल ने पहले झूठ बोला कि इसका ड्रोन्स के साथ कोई कनेक्शन है। उसका ड्रोन्स के साथ सिर्फ मुंबई में कनेक्शन था कुछ, उसके 4-5 वीडियो वगैरह कुछ ऐसे थे फालतू के। तो उसका दुबई के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो वहां पे भी उसने भी झूठ बोला कि ड्रोन्स ने बहुत सारे SR वॉरियर्स को ईमेल में बोला था कि उसका कोई अब हमारा कनेक्शन नहीं है ड्रोन्स के साथ। तो हाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइज इन लोगों का LOC क्वाश हुआ है? यही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नहीं, अमिताभ डिप्टी चेयरमैन है नीति आयोग के और बहुत ही सेलिब्रिटी वो भी ऑफिसर हैं, गोल्फ वोल्फ खेलते हैं वो। तो मुझे पता नहीं अब उनका क्या रिलेशन है, लेकिन अगर ये लड़का नीति आयोग तक पहुंचने का दावा कर देता है तो आपको लगता है कि ये किस स्तर का फ्रॉड है, जिसमें आपको खुद नीति आयोग ने कह दिया है कि भाई इस लड़के को ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, ये कोई IIT का बेस्ट ब्रेन नहीं है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा विभाग है उसमें काम करेगा और G20 में आ जाएगा। ये कौन सा ब्रेन है भाई? इसका तो ब्रेन अभी तक ये पता, जैसा आपने कहा कि ये ड्रग का एक्यूज्ड है, ड्रग डीलर के साथ इनके बहुत गंभीर रिश्ते हैं। समीर वानखेड़े ने इस दोनों भाई बहन को अरेस्ट किया था और उसके बाद अब ये लुकआउट नोटिस पास करने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये माना जाए कि ये नीति आयोग, ये चंद्रचूड़ जी के लड़के, फिर वो खड़ा होते हैं इनके साथ, मतलब बहुत बड़ी पहुंच रखता है ये परिवार, ये दोनों भाई बहन। ये वही तो शॉकिंग है आशुतोष भाई कि ये क्या चल रहा है। मतलब नीति आयोग इज क्लियरली सेइंग दैट वी डोंट नो दिस गाय, हु इज दिस गाय इज। सो वो नीति आयोग के आदमी, वो जो कंपनी है जो भी इस फड़तूस कंपनी के लिए काम कर रहा है, ये क्या है, उनका नीति आयोग से क्या लेना देना है? हाउ कम दिस ड्रग पेडलर, जिसके ऊपर इतने 3 एजेंसीज के केसेस अभी भी लटके हुए हैं इसके सर के ऊपर, इसको किसी भी क्लीन चिट नहीं मिला, अभी भी बेल पे है ये। कैसा इस आदमी को उस कंपनी में जॉब मिल गया, कैसा ये LOC ये लोग क्रॉस करने की, मतलब हाउ दे आर सक्सेसफुल? यही तो हम SR वॉरियर्स तो वही चिंतित है ना। देखिए, अगर आप, मैं फ्रैंकली बोला आशुतोष जी, हमारा
इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से मतलब है। हमें ये मतलब है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मर्डर के केस में 302 लगाए और दोनों केसेस को अटैच करके दोनों का कंबाइंड तरीके से जांच हो। हमको इन फालतू लोगों के पीछे हमको क्या लेना देना है। बट क्योंकि मेन एफआईआर में जो एफआईआर है मेन, इनको ही मेन अक्यूज बनाया गया स्टार्टिंग के एफआईआर में, तो इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं यार ये लोगों को कैसे बेल मिल गया। पहले जब ये अरेस्ट हुए हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि यार ये अरेस्ट हो गए, अब सीबीआई भी अब इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, बेबी पेंगुइन का भी नाम आएगा। बट जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे इन सभी लोगों को बेल मिल गया, अब उनका एलओसी भी क्वाश हो गया। तो हमको डाउट आ रहा है कि वेदर द एजेंसीज आर सीरियस और नॉट अबाउट दिस सुशांत सिंह एंड दिशा केस। तो इसीलिए हम लोगों को गुस्सा भी आ रहा है। वरना हम लोगों को देखिए सिर्फ सुशांत और दिशा के मर्डर से मतलब है। और जब रानेश भी हमारे साथ केस में आए थे, जब हमारे स्पेसेस में आए थे, उन्होंने भी बोला कि आप दिशा और सुशांत के केस के ऊपर ही फोकस करो, ये बाकी छोटे मोटे लोगों के ऊपर फोकस मत करो। बट बिकॉज हम लोग इतने 4 साल से जुड़े हुए हैं केस में, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सुशांत के साथ न्याय हो, दिशा के साथ न्याय हो। उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, स्पेशली सुशांत के खिलाफ। जो ये जो चप्पल चोर जो है, सॉरी हम लोग इसको चप्पल चोर बोलते हैं, इस चुड़ैल को और इसके भाई को, इन लोगों ने जिस तरह का षड्यंत्र किया है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, उसके सारे पैसे लूटे। अब वो पैसे किधर है, कहाँ पे है वो पैसे? ईडी का इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? कोई मतलब वही है ना आशुतोष जी, स्टार्टिंग में सभी एजेंसीज आए, लेकिन किसी भी एजेंसी ने एक कंक्लूसिव कोई अभी तक कुछ नहीं बोला है। अरे ईडी ने अगर इन्वेस्टिगेशन किया है तो आपको क्या फाइंडिंग्स है वो पब्लिक करो। एनसीबी ने अगर कुछ किया है तो क्या है पब्लिक करो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी सब बकवास चल रहा है यहाँ पर, सीबीआई को जवाब नहीं देती है। तो ये साइलेंस ही हम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि कहीं इस केस में कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है, और इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये एजेंसीज दे हैव टू कैरी द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेमोक्रेसी में। अगर एक केस आपको दिया गया है, then you should, if an investigation is given to you, you should put in front of the public कि आपका इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे आया, सुशांत के पैसे कहाँ पे गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। आई मीन जब आपको लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर केस में, यू हैव टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज सी दिस इज द प्रॉब्लम, वी आर लूजिंग कॉन्फिडेंस डे बाय डे, दैट इज द प्रॉब्लम। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।